अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैशन सोसाइटी और मैं हूं ज़ीशान हुसैन। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान में स्मगलिंग के हवाले से, चाहे वो ड्रग्स की स्मगलिंग है, पेट्रोल की है ईरान बॉर्डर के साथ, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिसमें चाइल्ड लेबर से लेके जो लेबर तक है वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें बॉर्डर एरियाज़ में पेट्रोल की स्मगलिंग की, जो कि ईरान बॉर्डर पर होती है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 246 बिलियन का जो है ना लॉस बर्दाश्त करता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्मगलिंग, पेट्रोल की स्मगलिंग की वजह से या डीजल की स्मगलिंग की वजह से, जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे होती है। इसका फ़ायदा उठाने वाला कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे, और इसका नुकसान किसको हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी बात आती है जो कि वो है ड्रग की स्मगलिंग, जो कि अफ़गानिस्तान के थ्रू होती है पाकिस्तान, और फिर वहाँ से यूरोप की तरफ होती है, ईरान से होती हुई आगे की तरफ। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें बच्चे तक भी शामिल हैं, जो कि लेबर में इस्तेमाल किया जाते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की स्मगलिंग की, जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आवाम को। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ स्मगल होके आती है उस पर 240 बिलियन स्मगलिंग हो रही है, तो उसका जो टैक्सेशन है वो नहीं पे हो रही, उसके जो प्राइसिंग है वो नहीं डिसाइड हो रही, वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से बाहर है। उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग जो हैं वो जो उसकी निगरानी कर रहे हैं, और निगरानी कौन कर रहे हैं बॉर्डर्स की, वो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। उससे जो है ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं बताऊंगा तो वो मेरे लिए और ज़्यादा मसाइल होंगे, मेरी फैमिली के लिए भी ज़्यादा मसाइल हों, इसलिए मैं इस चीज़ पे बात नहीं करता। दूसरी बात ये है कि जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो भी उसी रूट से होती है, बॉर्डर से, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, और बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है ना स्मगलिंग होती है हर साल ड्रग्स की, जो कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से आती है या अफ़गानिस्तान तरफ जाती है पाकिस्तान से, तो सारी होती है बॉर्डर के रास्ते से। सवाल ये होता है कि हमारे बॉर्डर इतना कमज़ोर क्यों है। माना कि लंबे बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के साथ 2200 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है, लेकिन एक स्पेसिफिक रूट्स हैं जिनके ज़रिए ये होती है। उन रूट्स का भी पता है सबको कि किस तरह से आती है और किस तरह से आसान है लाना। रिपोर्ट के मुताबिक और कुछ मेरे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, जो बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है या आप गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप खड़े हुए बंदे को चंद पैसे दे के चीज़ें क्रॉस कर सकते हैं, और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये पैसे ऊपर कट जाते हैं। पाकिस्तान इस हवाले से भी बॉर्डर कंट्रोल करने से बहुत पीछे है। अगर हम तीसरी बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जो सबसे अहम है, और इसको सुन के दुख भी होता है, बहुत अफसोस भी कि इस तरह से पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ़ इक़दाम करने में मिनिमम स्टैंडर्ड से भी पीछे है, मिनिमम स्टैंडर्ड से। और इसके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स तक इसमें शामिल हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े बड़े वडेरे शामिल हैं इसमें। US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा सिंध ख़ास तौर पे, वहाँ से जो बच्चों की स्मगलिंग की जाती है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, ख़ास तौर पे जो ईंटों के भट्टे हैं उनके ऊपर मजदूरी के लिए लगाया जाता है बॉन्डेड स्लेवरी के ज़रिए। और जो अफ़गानिस्तान से जो रेफ्यूजीज यहाँ पे पाकिस्तान में क़याम पजीर थे, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है ईंटों के भट्टों पर, और इनके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। 2021 में मैंने खुद एक सर्वे किया था, एक रिसर्च किया था भट्टों के ऊपर, जो कि इस्लामाबाद के रीजन में थे, और एक एक भट्टे के ऊपर सैकड़ों मजदूर थे, कई बच्चे थे जो कि बहुत कम उम्र थे। तो बच्चों की काम करने की उम्र है 14 साल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उससे भी बहुत कम एज के 7 साल, 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे जो है ना भट्टों पर मजदूरी करते हुए नजर आ रहे थे। उनमें कुछ रिपोर्ट्स में जब मैंने इंटरव्यूज़ किए, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स निकाली, अंदर गया, बात निकाली, तो पता चला कि इसमें बहुत बड़े ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हैं, बहुत बड़े आर्मी के लोग शामिल हैं, हाजिर सर्विस लोग शामिल हैं, जो वहाँ पे मजदूर बाकायदा तौर पे मुहैया करती हैं। सिंध के वडेरे शामिल हैं, साउथ पंजाब के कुछ वडेरे शामिल हैं, जो बाकायदा तौर पे अपने लोग वहाँ पर जो है ना स्मगल करते हैं। और जो ख़ास तौर पे जो मिलिट्री के लोग हैं, वो जो अफ़गानिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज़ हैं, उनको वहाँ पे स्मगल किया जाता है, वहाँ पे बच्चों को स्लेवरी में रखा जाता है, और वो काम करते हैं, और उसका पैसा जो है ना भरने वाले उन लोगों को पहुँचाते हैं। तो ये पाकिस्तान का हाल है। और इसमें अफसोस की बात यह है कि बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है इतना पुलिस स्मगलिंग में,
इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उनको हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए उनके हवाले भट्टों के हवाले कर दिया जाता है। सारी ज़िंदगी वहाँ पर काम करते रहते हैं, तपती धूप में, सर्दी है, बारिश है, कुछ भी है, नहीं देखा जाता। ना उनको तालीम दी जाती है, ना प्रॉपर रोज़गार दिया जाता है। हाँ, कुछ पैसे दिए जाते हैं कि उनका 2 टाइम का खाना मुकम्मल हो सके। और इसके मुताबिक पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में भी मिनिमम स्टैंडर्ड से बहुत पीछे है, जिसमें अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए थे, वो सिर्फ दिखाने के लिए थे। वो है ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात है। वो इस वजह से कि जब पाकिस्तानियों क्रिश्चियन जो है ना ग्रीस में और दूसरे एरियाज़ में जो भी हैं, तो पाकिस्तानी जो है ना बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो है ना मारे गए हैं रास्ते में, उस वजह से गवर्नमेंट को थोड़ी सी इंटरनेशनल तौर पर दबाव आया। तभी जो है ना इन लोगों ने थोड़े से इकदाम क्या किए, एयरपोर्ट पर इनके लोग शामिल हैं। अभी सिर्फ छोटे नाम शामिल हैं, बड़े मतलब कि जो है ना कांस्टेबल लेवल से ASI लेवल तक के जो है लोग पकड़े गए हैं या उनको सिर्फ लाया गया है। अभी नहीं पता कि इनको सजाएं मिली हैं नहीं मिली, उनका स्टेटस क्या है, सिर्फ उन लोगों को सामने लाया गया है। खुद सोचेंगे ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसके पीछे एक सिपाही से लेके मतलब कि FIA के बड़े से बड़े ऑफिसर तक, मिलिट्री से के बड़े से बड़े ऑफिसर तक बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसके बहुत सारे जो है ना रिसर्च के सबूत थे मेरे पास कि अगर आप खुद कभी भट्टों का विजिट करें और उन लोगों से जाके पूछें, पहले तो वो इतने डरे होते हैं कि आपको बताएंगे नहीं, लेकिन अगर जाके आप पूछें और देखिए उनका हाल अहवाल करें, तभी आपको अंदाज़ा होगा इस तरह से जो है ना हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में और उसके पीछे कितने बड़े बड़े नाम शामिल हैं। खुदा आपने इर्द-गिर्द नज़र रखें कि जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं ये हमारे अपने पैदा करता है। इसकी वजह यह कि हम कभी खड़े ही नहीं हुए। अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो हमारे नज़र में वो सिर्फ खाना खा रहे हैं, मजदूरी कर, लेकिन नहीं पता तो वो एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, चाहे वो भट्टे हैं या चाहे दूसरी किस्म की मजदूरी है। सैकड़ों लोगों की जाने जाती हैं, हज़ारों लोग जो है गायब हो जाते हैं घरों से। तो ये चीज़ें जो है ना इम्प्रूव करनी होगी। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तभी जो है ना ये चीज़ें मुमकिन है। कितना भी बड़ा बड़ा स्टार जनरल हो, कोई ऑफिसर हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, तभी आवाम से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम आवाज़ उठाए तो भी गोलारा आ जाता है, किडनैप कर लिए जाते हैं, घर वाले उठा लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आम है पाकिस्तान में, लेकिन हमें सोचना होगा कि कब तक, आखिर कब तक। मुल्क को जो है ना 80 साल होने वाले हुए हैं। ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। आप देखते रहें फिर से।